पीएमसीएच की व्यवस्था बदलनी चाहिए। बहुत रद्दी व्यवस्था है। मनीष कश्यप तो फेमस आदमी है, इनके साथ अगर यह घटना हो गया तो आम आदमी के साथ क्या क्या होता होगा। आप चले जाइए, रैंडमली चले जाइए किसी दिन, 2 घंटा पीएमसीएच के गेट पर रहिए, 2-3 परिवार होता हुआ आपको मिलेगा। था कहा हमरा के धक्का दे दिया है, हमको गरिया दिया है, हमको मार दिया है, हमको पीट दिया है। लेकिन पीएमसीएच की व्यवस्था के खिलाफ एक पीआईएल दाखिल कोर्ट हाईकोर्ट में पटना में होगा और जरूर होगा। अगर कोई नहीं करेगा तो अनिकेत रंजन करेगा। मंत्री कोई रहे, सरकार किसी का रहे, वहां गुंडई होता है, वहां लोगों की पिटाई होती है। मनीष कश्यप के पहले भी बहुत सारे पत्रकारों पर मामला हुआ है। वोट देना होगा ना तो लोग जात खोजता है लोग, और जब जात को वोट दीजिएगा तो अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा, खून की कमी होगी तो खून नहीं मिलेगा। जब तक विधायक पैरवी नहीं करेगा आपका, जब तक मंत्री का फोन नहीं आएगा, जब तक सांसद का फोन नहीं आएगा, पीएमसीएच में आपको बेड नहीं मिलेगा। अब इनको भी तो लगता होगा ना कि जाके गलती किए। पार्टी कोई बुरी नहीं होती है, मैं भाजपा में जाने का विरोधी नहीं था, शुरू से नहीं था, न कभी भी नहीं हूं, लेकिन समय आपने गलत चुना, आपने व्यवस्था ढंग से देखा नहीं, आप सीधे चले गए, आपको ट्रैप में फंसाया गया और आप उसमें फंस गए। पीएमसीएच में सोमवार की दोपहर यूट्यूबर मनीष कश्यप पर हुए जानलेवा हमले के बाद से लेकर अब तक पूरे बिहार और देश में तरह तरह की चर्चाएं हैं। और हमारे साथ अनिकेत रंजन जी जो हैं वो मनीष कश्यप के काफी करीबी रहे हैं। शुरू से इन्होंने संघर्ष देखा है और मनीष कश्यप को देखने आए हैं डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल में। आगे की कहानी इनसे जानेंगे। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इसमें? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आज मनीष कश्यप पे वार हुआ है और ये पहली बार नहीं हुई है। आज आपको बता देते कि आज के डेट में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मंत्री हैं। तेजस्वी की सरकार थी, तेजस्वी मंत्री थे, उस समय भी लगातार मतलब हमला होता था परिवार वालों पे, कभी किसी पत्रकारों पे। अब तक हमको लग रहा है कि 10 से ज्यादा पत्रकारों पर जानलेवा हमला हुआ है। सभी जानते हैं, सभी को इस बात को पता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार का चिंता तो छोड़िए दीजिए, सबसे पहले का बात, अगर फैक्ट अगर आप पूछे हैं तो हम फैक्ट बता रहे हैं। सरकार का चिंता छोड़ दीजिए, कौन मंत्री है कौन नहीं है उसका मतलब नहीं है, यहाँ बात है समस्या का। उस समस्या है, मंत्री कोई रहे, सरकार किसी का रहे, वहां गुंडई होता है, वहां लोगों की पिटाई होती है। आप में सबसे बड़ी चीज है, सुगौली में एक बच्ची के साथ झपटमारी हुआ, गिरी, पैर कटा, उसको हम ही लोग लेकर के आते पीएमसीएच। 10 घंटा घूमते रह गए, सीटी स्कैन नहीं हुआ, और जबरदस्ती जब हम लोग बतियाने लगे, मोतिहारी का आदत, तो यहाँ सब टाइट हो गया। तो इंटरनली चुपचाप हम लोग वीडियो बनाया, हमने वीडियो भी पोस्ट किया था पीएमसीएच का। तो सबसे बड़ी चीज है कि वहां पे गुंडई होता है और पीटा जाता है, मारा जाता है। लेकिन सबसे पॉइंट वाला बात, मनीष कश्यप के पहले भी बहुत सारे पत्रकारों पर मामला हुआ है। तो सबसे बड़ी चीज है कि लोग एकाएक जा के पिटाते रहेंगे, एक कब होंगे? बात बतियाने के लिए 50 को हम बतिया देंगे, कोई खुश होगा कोई नाराज होगा, मैटर वो नहीं करता है। मैटर ये करता है कि ये रुकेगा कब? ये तब रुकेगा जब एक एक पत्रकार, एक एक सोशल क्रिएटर, एक एक रिपोर्टर जब तक एक नहीं होंगे तब तक 5-5 आदमी 2-2 आदमी पिटाता रहेगा और इसी तरह मामला होता रहेगा। एक होना पड़ेगा, और जब तक भैया आप एक नहीं होइएगा तो आपको तो इसी तरह। अनिकेत रंजन जी, अभी कई सारे जन समस्याओं को उठाते रहते हैं, काफी एक्टिव रहते हैं। आपको नहीं लगता है कि अनिकेत रंजन हो या मनीष कश्यप हो, ये सब चेहरे लोगों के जाने पहचाने चेहरे हैं, और जब ऐसे चेहरों पर हमला होता है तो सोशल मीडिया पर छा जाता है, आम आदमी को तो कोई पूछता नहीं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ तो गहनता से वहाँ जांच होनी चाहिए थी। अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था कि अगर टोटल मामला सोशल मीडिया पर माहौल गर्म है, अगर मान लेते हैं कि पब्लिक फिगर कोई है, अगर कोई लोग उग्र होकर के वहां चला जाए तो कौन रिस्क लेगा? उसकी जवाबदेही किसकी होगी? तब किसको जवाब देता फिरेगा लोग, तब कहां लेटर लिखता फिरेगा लोग, कुछ नहीं होगा। जब अभी कुछ नहीं हो रहा तो उस समय भी कुछ नहीं होगा। तो इन लोगों को उसमें सोचना चाहिए था कि अगर इस तरह का घटना किसी के साथ हुआ है, अब अंदाजा लगाइए ना, मनीष कश्यप तो फेमस आदमी है, इनके साथ अगर यह घटना हो गया तो आम आदमी के साथ क्या क्या होता होगा। आप चले जाइए, रैंडमली चले जाइए किसी दिन, 2 घंटा पीएमसीएच के गेट पर रहिए, 2-3 परिवार होता हुआ आपको मिलेगा। था कहा हमरा के धक्का दे दिया है, हमको गरिया दिया है, हमको मार दिया है, हमको पीट दिया है। आपको हर 2 घंटा पे 2-3 परिवार मिलेगा। ये स्थिति है पीएमसीएच का। और इलाज, किसी का माई के लाल में हिम्मत है कि अपना दम पर जाकर पीएमसीएच में बेड लेकर दिखा दे ना? बता, सामने लाइए किसी को। जब तक विधायक पैरवी नहीं करेगा आपका, जब तक मंत्री का फोन नहीं आएगा, जब तक सांसद का फोन नहीं आएगा, पीएमसीएच में आपको बेड नहीं मिलेगा। पीएमसीएच वाला कहेगा बेड नहीं के आईजीआईएमएस में जाइए, आपका मरीज एम्बुलेंस में रहेगा। आप तो बचाना है जान, भाई है, बाप है, बहन है, मतारी है, किसी न किसी का तो होगा, तो आप आईजीआईएमएस में भाग के जाइएगा। वहां कहेगा कि नहीं यहाँ भी बेड नहीं है, एम्स लेके जाइए। अनिकेत रंजन नाराज थे पीएमसीएच की घटना के बाद मनीष कश्यप के बीजेपी में शामिल होने से, एकदम ईमानदारी से, चूंकि आप बहुत करीबी रहे हैं मनीष कश्यप के, आपको लगता था कि मनीष कश्यप ने बीजेपी में जाके गलती? पॉइंट पर अब आ रहे हैं,
तो यही सवाल पूछना चाहते थे ना, तो नहीं, डायरेक्ट आप संघर्ष के दिनों के साथी हैं, आपने संघर्ष देखा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता था कि बीजेपी में जाके गलती हो गई जो आप। मुझे नहीं लगता था, अब इनको भी तो लगता होगा ना कि जाके गलती किए। पार्टी कोई बुरी नहीं होती है, मैं भाजपा में जाने का विरोधी नहीं था, शुरू से नहीं था, न कभी भी नहीं हूं, लेकिन समय आपने गलत चुना, आपने व्यवस्था ढंग से देखा नहीं, आप सीधे चले गए, आपको ट्रैप में फंसाया गया और आप उसमें फंस गए। देखिए सबसे बड़ी चीज होती है ना, आज के डेट में जिस तरह पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो भी नेता हैं, आज संज्ञान लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था किसी को, लेकिन किसी ने संज्ञान लिया नहीं लिया, तब आप समझिए उस समय भी हम लोग नाराजगी जाता है, उस समय भी हमने बोला था, हमारा बात बहुत बुरा लगा, इनके बहुत करीबी लोगों को बात बुरा लगा, और बहुत सारे करीबी लोग खुद से नहीं, लोगों से कह के मेरे खिलाफ में वीडियो बनवाया गया, मेरा विरोध किया गया, हमारी बात बुरी लगी, लेकिन आज सही हो रहा है कि नहीं बात अनिकेत रंजन का। आपको लगता है कि मनीष कश्यप को पुराने तेवर में लौटना चाहिए, फिर जनता के बीच में जाना चाहिए और दलगत भावना से ऊपर उठकर जिस तरह से काम कर रहे थे करना चाहिए? लेट्स मनीष डिसाइड। नहीं, एक शुभचिंतक होने के नाते, एक भाई होने के नाते सबसे बड़ी चीज है कि तकलीफ होगी तो हम लोग तो आएंगे ही, मुसीबत होगी हम लोग तो आएंगे ही। सबसे बड़ी चीज है, कोई छोड़ थोड़े देता है किसी को, अगर कष्ट होता है तकलीफ होता है तो। लेकिन हाँ, एक ही चीज होता है कि जब आप अपनी एकता को भंग करिएगा, फायदा लोग वही उठाते हैं। पीएमसीएच के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन की घोषणा करते हैं अनिकेत रंजन की, ये जो सिस्टम है इसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई जारी रहेगी। हमने तो पहले ही कहा था, हमने तो कल ही वीडियो में हमने बोल दिया था कि मनीष कश्यप इस लड़ाई को लड़े चाहे न लड़े, उनके क्या मजबूरी है वो जाने, लेकिन पीएमसीएच की व्यवस्था के खिलाफ एक पीआईएल दाखिल कोर्ट हाईकोर्ट में पटना में होगा, और जरूर होगा। अगर कोई नहीं करेगा तो अनिकेत रंजन करेगा, इस तरह तो नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि मनीष कश्यप को पता नहीं उस दिन जरूरत पड़ा, और भी जरूरत पड़ता होगा। अनिकेत रंजन को पर डे 4 फोन आता है कि हमको जगह चाहिए, और वहां मैं हाथ खड़ा कर देता हूं कि भैया हमारा वहां कोई कैपेसिटी नहीं है, हम आपसे लबराई नहीं कर सकते हैं। और पीएमसीएच की व्यवस्था बदलनी चाहिए, बहुत रद्दी व्यवस्था है। और समझ लीजिए बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल, नंबर 1 अस्पताल उसको माना जाता है, पुराना अस्पताल है, लेकिन सबसे घटिया अस्पताल हो गया आज के डेट में, सबसे घटिया अस्पताल। मनीष कश्यप बीजेपी में है, एक ट्वीट तक नहीं होता है, आपको नहीं लगता है कि जो सिस्टम है चेहरे अभी भाई साहब अभी जो सवाल कर रहे थे हमको बहुत बुरा लग रहा है आपका सवाल, कि बीजेपी ने एक ट्वीट नहीं किया, इन पर घटना हो गया। बीजेपी के किसी, बिहार के किसी नेता ने उस दिन ट्वीट किया था क्या, जिस दिन इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया था? आप हमको बताइए, आप हमको बताइए ना इस वीडियो में। अगर इस वीडियो को कट नहीं करिएगा तो इसमें हम पूछ रहे हैं आपसे सवाल, आप बताइए। आप पूछ रहे हैं कि बीजेपी का किसी नेता ने आज उनके खिलाफ, उनके घटना हुआ तो उनके लिए ट्वीट नहीं किया? आम जनता के नाते, एक यूट्यूबर के नाते, एक जन समस्या को उठाने वाले आदमी के नाते मनीष कश्यप की जगह अगर अनिकेत रंजन भी रहते, अगर इस तरह की घटना होती तो जाहिर सी बात है कि सत्ता विपक्ष आपके लिए एक ट्वीट तो कम से कम करता। उस समय गन्ना में जान था, गन्ना से मारा जाता था, किसी का सर फूट जाता। अब गन्ना का रस निकल गया है, अब गन्ना बेजान हो गया है। अब गन्ना का क्या मतलब है, आप समझ जाइए। लेकिन गन्ना में जान आएगा और फिर से वो लड़ाई होगी। गन्ना में जान आए तो सही, गन्ना डिसाइड तो करे करना क्या है। डिसाइड करने के बाद फिर अनिकेत रंजन, मनीष कश्यप, पूरी टीम एकदम। एक बात बताइए, सबसे बड़ी चीज है, कोई खड़ा रहे ना रहे, मुद्दा क्या है? बिहार। लड़ना किसके लिए है? बिहार के लिए। किसको मजबूत करना है? बिहारियों को मजबूत करना है। तो जहां बात एक होगा, मुद्दा एक होगा, लक्ष्य एक होगा, जब एक होगा तब ना कोई एक होगा, और जब कुछ एक नहीं होगा तो क्या कोई एक होगा? फिर मूल सवाल पर आते हैं अनिकेत रंजन जी। 12 बजे रात को किसी का फोन आता है, ब्लड चाहिए, हॉस्पिटल में बेड चाहिए, आप चले जाते हैं, वहां की व्यवस्था देखते हैं, सवाल उठाते हैं, आपके ऊपर हमला हो जाता है। ये सिस्टम कैसे बदले? कौन सोचेगा? हम सोचेंगे? आपके और मेरे चैनल सिस्टम बदल जाएगा। लोग यहाँ जात के नाम पर बटे हुए हैं, पार्टी के नाम पर बटे हुए हैं, मुर्गा दारू के लिए बटे हुए हैं। वो आपको और हमको जिताएंगे? 2 बजे रात में खून नहीं मिलेगा तब अनिकेत मनीषवा याद आएगा। ये फैक्ट मैं बता रहा हूं। इला बेड नहीं मिलेगा तो अनिकेत याद आएगा। वोट देना होगा ना तो लोग जात खोजता है लोग, और जब जात को वोट दीजिएगा तो अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा, खून की कमी होगी तो खून नहीं मिलेगा, आपका आदमी मर जाएगा, लेकिन बिना पेड किए हुए पैसा आपका लाश नहीं मिलेगा। ऐसा ही बिहार आप बनाए हैं तो भुगतना तो आप ही को पड़ेगा ना भैया। तो बिहारियों को सोचना होगा। अब ये बात निर्णय करना होगा कि हमको कैसा नेता चाहिए। हमको जाति वाला नेता चाहिए कि जमात वाला नेता चाहिए, बिना जाति धर्म देख के मदद करने वाला। तो सीधी सी बात है। और रही बात पार्टिकुलर किसी खास व्यक्ति की, मनीष कश्यप की हो चाहे किसी की भी हो, एकता टूटता है तभी कोई फायदा उठाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एकता टूटता है तो फायदा उठाता है अनिकेत रंजन है। और लगातार इस तरह के सवाल जो हैं कि बिहारियों के लिए आवाज कौन उठाएगा, बिहारियों को आगे आना होगा, अपने से जुड़े सवालों के लिए एक बड़े जन आंदोलन को
तैयार करना होगा, तभी जाकर बिहार का सिस्टम बदल सकता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।